जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्यों। अब जैसा कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भी इस चैप्टर पे जो भी जानकारी हासिल की हो उसके बारे में कुछ डिबेट करो मेरे साथ, तो सबके मन में अलग अलग प्रकार का ओपिनियन होगा। कुछ लोगों का कहना होगा कि हम भारतीय लोकतांत्रिक देश में रहते तो हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र लोग चाहते भी हैं। जो जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है, वहाँ भी लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाए। और जो भी बड़े बड़े या फिर महान लोग हैं, वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी व्यवस्था होती है। तो क्या हम उनकी बातों को सुनकर और चंद देश की कहानी को पढ़कर ये बात कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक सबसे अच्छा स्वरूप है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि जो लोग हमें बता रहे हैं वो गलत भी तो हो सकते हैं, या फिर एक दो कहानी को पढ़ के हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि लोकतंत्र क्या फ़ायदा, लोकतंत्र रहने का, कितने लंबे समय से हमारे यहाँ लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी देखने को मिल रहा है। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि लोकतंत्र की जगह किसी और शासक को लाएं, किसी और शासन को लाएं, ताकि हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है इसमें अस्थिरता जो आती है, इनस्टेबिलिटी जो आता है कि कोई सरकार अभी काम कर रहा है, तब तक चुनाव हुआ और वो सरकार बदल गया, तो सरकार बदला और काम भी बदल गया, यानी काम भी नहीं हो पाया। तो अगर ये इनस्टेबिलिटी होता है तो क्या फ़ायदा लोकतांत्रिक शासक का। या फिर ये भी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि लोकतांत्रिक शासन में हम जानते हैं कि कोई भी निर्णय बहुत समय के बाद आता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये तमाम सवाल आपके मन में हैं, इनको छोड़कर भी और भी सवाल आपके मन में होंगे, और इन सभी सवाल का जवाब हमें इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके मन में हैं और नेगेटिव क्वेश्चन है डेमोक्रेसी के लिए, जिसे कि हम आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के नाम से, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन से तर्क हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let's go over some of these arguments. अब इस चर्चा में हम लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश सवाल को सामने लाएंगे जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं, और उनमें से पहला हमारा सवाल है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, जो कि हमारी सरकार के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए सही नहीं है। क्या कि लोकतांत्रिक सरकार में जो नेता होते हैं, शासक होते हैं, वो एक निश्चित समय के बाद बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अस्थिरता होता है, और अस्थिरता होने के कारण किसी भी काम को हम कर नहीं पाते। तो पहला यहाँ पे डीमेरिट हो गया और डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर्मेलिटी। ये भी बात है मोरालिटी, यानी कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल से है। यहाँ नैतिकता का कोई स्कोप नहीं, नैतिकता का लिए कोई जगह भी नहीं है। तीसरा सवाल है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले, यानी किसी भी निर्णय को करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में हमारे देरी हो जाती है। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार में फैसला आता है, इतने सारे बहस होते हैं, इतने सारे मीटिंग होते हैं कि फैसला काफ़ी लेट आता है, जो कि लोकतांत्रिक शासन का एक डीमेरिट है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। हाँ, जो चुने हुए नेता हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जनता के लिए क्या सही है, इसीलिए कभी कभी तो उनका निर्णय जनता के लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। अगर मैं कुछ ही दिन पहले की बात करूं, तो सरकार के द्वारा किसान के संबंध में लिया गया एक फैसला, जिसकी वजह से किसान काफ़ी रंज हो गए और लंबे समय तक वो लोग आंदोलन करते रहे। तो इन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी जनता के लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता बाबू। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ट ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। बात सही है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई होता है, और ये चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि 20 लाख में हम एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का, लेकिन ऐसा होता कहाँ। 20 लाख में तो लोग रैली में तेल खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से खर्चीला होने के कारण लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन भी देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो सामान्य लोग होते हैं उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता
कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फैसला करना चाहिए कि अपने मत को, अपने वोट को उन्हीं के पक्ष में डालो जो आपके लिए सही है। अब देखो, आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक अप? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? जो बहुत सारी बातें हैं, बुक मेरे मन में भी है, हमारे स्टूडेंट्स के मन में भी है। इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है? ये बात भी सही है कि इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में भी लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क से आप सहमत हैं? तो इसके बारे में देखा जाए तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बात सही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाला कोई जादुई छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। लोकतंत्र आपको पैसे रुपए देने वाला कोई शासन नहीं है कि आपको पैसे रुपए दे के आपकी गरीबी को मिटा दे। लेकिन डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। सरकार का स्वरूप में लोकतंत्र एक ऐसा रूप है जिसमें आम तौर पर सभी लोगों को इस बात का अधिकार मिलता है कि वो अपना निर्णय खुद से ले पाए। सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है लोकतंत्र। दिस डज नॉट गारंटी दैट दियर डिसीजन विल बी गुड। वो इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि उसके हर एक निर्णय सही हो सकते हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। लोगों से ही गलतियां होती हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझना। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाला जादुई छड़ी नहीं है और लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्सों में गरीबी को मिटाया भी नहीं है। सरकार के स्वरूप के तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले सही भी होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। बात सही है और होगा भी। जैसे मान लो हम कहते हैं कि लोकतंत्र में डिसीजन बहुत लेट आता है, तो ठीक है, बिना लेट के डिसीजन आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम बहुत ही सोच विचार कर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के लोगों को नहीं देखना है। हमारे यहाँ कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ किसी एक कम्युनिटी को नहीं देखना, बहुत सारे कम्युनिटी हैं। तमाम लोग नैरो माइंडेडनेस में बटे हुए हैं। किसी का विचार अच्छा है तो किसी का विचार काफ़ी बुरा है। तो इस अवस्था में अगर मैं बात करूँ, छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। झारखंड में जिस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, और उसी वक्त एक गवर्नर हुआ करती थी जो आज की हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। वहाँ पे एक प्लान आया जिस प्लान को लागू कराने में पूरा स्टेट गवर्नमेंट लगा हुआ था, लेकिन उससे वहाँ के आदिवासी लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए वहाँ के गवर्नर ने भी इस डिबेट में अपनी बात रखा कि ये हमारे आदिवासी लोगों के लिए सही नहीं है और अंततः उस फैसले को लागू नहीं करने दिया गया। ऐसे ही मैं बात करूँ किसान आंदोलन के पीछे का राज, तो किसान आंदोलन में हमें देखने को मिलता है किस तरीके से सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे किसान की भलाई के बारे में इस रूल को इम्प्लीमेंट तो करा दिया, लेकिन किसानों को लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है। उन्होंने लगातार लंबे समय तक आंदोलन किया और अंततः अपनी गलतियों को सरकार को सुधारना पड़ा। तो इस तरीके से डिस्कशन और इसीलिए होता है कि सही तरीके से आज हमारे परिवार में कोई फैसला लेना होता है तो बाबा दादी से बात करते हैं, फिर अपने जो पापा मम्मी है उनसे बात होता है, बड़ा भाई बहन है उनसे बात होता है, अंकल आंटी है उनसे बात होता है। क्यों बात होता है? ताकि सबकी सहमति ली जाए और उस सहमति से हम एक ऐसा फैसला निकाल सकें जिससे कि हमारा फैसला परफेक्ट हो। समझ में आ गया? दिस आर्गुमेंट shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in the real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? यानी कि इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देख रहे हैं वो सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारा ये सवाल नहीं ना है। वास्तविक जीवन में हमारा ये सवाल है कि हमारे आसपास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, जो ऑप्शन हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे सरकार से बेहतर है। अब मैं बताऊं